श्री वीणा पुस्तकधारिणे नमः। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री वीणा पुस्तकधारिणे नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माँ लक्ष्मी। हे जगजननी माँ, हम सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण करें और अपने धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे साथ सभी सनातनी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष करते हुए संगठन को सनातनी मंच पर अपना उपस्थिति दर्ज करें। जय माता दी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेश भूते सप्तम देवे व्याप्तिर्देवे नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी। माता दुर्गे आप सभी के कष्टों को दूर करें। हे जगत जननी माँ, हे माता सरस्वती, हम सभी सनातनी भाई बहनों को सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सभी को अपने सनातन मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए अपने शुभ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ संकट भारी। हरो दीन जन जानी स्वामी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे शिव शंकर, हे शिव भोले, अपने भक्तों की रक्षा करो और सभी अपने भक्तों को सनातन मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो।
जल्दी से जल्दी के द्वारा शामिल हों और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ही बहुत ही पावन शुभवार माता जी का दिन है, तो माता रानी माँ जिनकी सबसे बड़ी प्रमुख शक्ति मानी गई है, आज सबकी मूल प्रकृति, जिसके द्वारा हम सभी पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। और हमारी ये महामाया महालक्ष्मी, जिनके द्वारा बड़े बड़े आसुरी शक्तियों का संहार हुआ है, तो आप सभी को मालूम है कि जब देवताओं की शक्ति नहीं काम आई तो माता की शक्ति आगे बढ़ी, और माता की इतनी अपार शक्ति है कि जिसके द्वारा माता ने अपने द्वारा जो आसुरी शक्तियां थी, जो भी जब भी प्रकट हुई आसुरी शक्तियां, उनको उन्होंने समाप्त किया। तो हम सभी अपने सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सनातन को मानने वालों के बीच में कुछ ऐसे कुरीतियां पैदा हुई जिनके द्वारा हम जिनका पाखंड कह सकते हैं, क्योंकि धर्म के बीच में जब पाखंड बढ़ा तो धर्म की हानि हुई और लोगों ने अपने एक, एक पाखंड के रूप से बहुत जोरों से प्रदर्शित किया। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि माता की पूजा करने वाले अज्ञानवश और दुर्भावना के कारण वो लोग बलि पूजा भी करते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी हिंसा करना, वो भी निरपराध, बिना उसकी कोई गलती न हो और उसका हत्या करना और उसमें अपने कल्याण को चाहना, ये तो बहुत ही असंभव बात है। तो पाखंड इतना बढ़ गया कि लोग माता जी के नाम से मंदिरों में बलि चढ़ाने लगे, पशुओं की बलि देने लगे। यहाँ तक कि बहुत ऐसे शक्तियां पैदा हुई जिन्होंने मानव की बलि चढ़ाई। तो ये बलि पूजा जब शुरुआत हुई तो बलि पूजा के द्वारा लोगों ने दिखाया कि माता काली हमारे यहाँ बलि जरूर हम सभी का नुकसान कर दे सकती है। इसलिए वो एक अंध पाखंड कायम हुआ। और आप सभी को मालूम है कि हम भगवान को या माता को, किसी भी देवता को जब हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ भी समर्पित करते हैं, तो समर्पित करते हैं और उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो जो ये परंपरा चली बलि पूजा की, इस बलि पूजा को चलाने वाले भी तामसी विचारधारा के थे। उन्होंने अपने गलत धारणा चढ़ाई जाए, काली को बकरी की बलि दी जाने लगी, भेड़ की बलि दी जाने लगी। लोग पक्षियों को और पशुओं को बलि के रूप में प्रयोग करने लगे। अब बलि पूजा
जो करते हैं, जो भी बलि पूजा करते हैं माता की, ऐसे ऐसे जगह मौजूद हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि एक सनातनी होने का नाटक करते हैं और अपने को धर्मात्मा घोषित करते हैं। उसके बाद बेचारे कमजोर और ऐसे पशु की बलि चढ़ा देते हैं जिसके द्वारा वो अपना कल्याण चाहते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो कहते हैं कि काली खून पीती है, काली माता अवश्य खून पीती है। ऐसी ही गलत धारणा लोगों ने डाली, और वो ये धारणा उन्हीं लोगों ने डाली जो मांस का भक्षण करते थे। यहाँ तक से शराब का को भी चढ़ाते लोग। तो ये गलत परंपरा पैदा हुई कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति। पुत्र कुपूत हो जाए, बेटा नालायक हो जाए, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। माँ माँ होती है। इसलिए किसी भी जीव को माता कभी भी बलि के रूप में ग्रहण नहीं करती है। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं, उन लोगों ने एक परंपरा बना रखी है केवल अपने खाने के लिए, कि अगर हम इसकी बलि चढ़ाएंगे तो हमें खाने को मिलेगा। तो खाने वाले जो है वो बलि पूजा पर जोर दिया। अब बलि पूजा के द्वारा जो भी जानवर काटे, तो ये पूजा एक राक्षसी पूजा मानी गई। जिस प्रकार से राक्षस लोग जो है वो मानव की बलि दे देते थे, पशुओं की बलि चढ़ा देते थे। तंत्र विद्या के द्वारा, तंत्र सिद्धि के द्वारा लोग पशुओं की निरीह अबोल जानवरों की बलि दे देते थे। कहते हैं माता कभी भी अपने पुत्र का अनभला नहीं चाहती। माता माता होती है, और माँ जो है अपने बच्चे का हमेशा कल्याण चाहती है। अगर ऐसे अंधविश्वास के द्वारा माता के मंदिरों में जो लोगों ने बलि प्रथा चलाई, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि काली ने रक्तपान कब किया, रक्तपान करने का कब समय आया। जिस समय प्रभु राम ने अवतार लिया था और प्रभु राम ने संकल्प किया था कि निश्चय ही करहु मैं भुज उठाए प्रण की। भुजा उठा करके प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस धरती से राक्षसों का, दैत्यों का संहार करूंगा। तो माता सीता ने भी प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभु, जब आप धरती से राक्षसों का, दैत्यों का संहार करेंगे तो मैं आपके वहां की पूजा करूंगी। मेरे भाई बहनों, जो भी भाई बहन हमारे ऑनलाइन है, हमारे साथ जुड़े और अपने इस लाइव के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष अवश्य करें। हमारे साथ महाराज जी शामिल हो चुके हैं, आनंद कुमार शुक्ला जी। आपका हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, आप हमें मनोबल हमेरा बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं छोटी सी एक कहानी माता की आज सुनाने जा रहा हूँ। आप थोड़ा अपने, हमारे जो विचारों में कोई कमियां होगी तो आप कमेंट के द्वारा अवश्य प्रदर्शित करेंगे।
तो जिस समय प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी लोक से, इस धरती से निशाचरों का अंत करूंगा, तो माता सीता ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब आप निशाचरों का अंत करेंगे तब मैं आपके वहां की पूजा करूंगी। और प्रभु राम का अवतार केवल निशाचरों का अंत करने के लिए हुआ था। तो इसीलिए प्रभु ने अपनी नर लीला के द्वारा जो भी उनका था, जो भी करना था, वो तो पूर्व निर्धारित था। इसलिए प्रभु राम वनवास के रूप में, एक वनवासी के रूप में वन में गए, क्योंकि अगर वो अयोध्या में राज करने लगते तो उनका एक कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु राम ने वन में राक्षसों को चुन चुन करके उनका अंत किया। तो माता सीता और प्रभु राम एक दिन पंचवटी में बैठे थे, और पंचवटी में बैठे हुए और दोनों ने विचार किया कि हे सीते, मेरा अवतार हुआ है, मैं अपना कार्य करता हूं, तो मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं पृथ्वी लोक से, तब तक आपको अग्नि में निवास करोगी। तो प्रभु माता सीता प्रतिबिंब के रूप में कायम हुई, और उसी समय अपने लीला के द्वारा सीता का हरण हुआ, और सीता हरण के बाद प्रभु राम जनकपुर से सेना मंगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाणों से अपनी मदद की, बालों की सेना तैयार की, और इसके द्वारा उन्होंने रावण का अंत किया। रावण का अंत करने के बाद प्रभु राम ने अपनी लीला के द्वारा सीता माता राम ने कहा पर नहीं पूरा किया, तो माता सीता ने कहा प्रभु, अब एक रावण मौजूद है, और वो रावण हो पहुंच उसके समय माता की पूजा कर रहा था। पूजन करने के बाद प्रभु राम ने उस रावण को प्रणाम किया और बोला कि हे रावण, पराक्रम रावण, मैं तुम्हारे से युद्ध करने आया हूं। तो उस रावण ने बोला कि हे अयोध्या के राजा राम, जाके अयोध्या में अपना राज करो, मित्रता, दोस्ती और दुश्मनी ये समान लोगों में की जाती है, अपना जाओ
अयोध्या में राज करो और उसके बाद अपना युद्ध करना। तो प्रभु राम ने प्रण किया और बार बार उससे विरोध किया कि आप युद्ध का आरंभ स्वयं आप करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु की लीला है अपरंपार। प्रभु राम की सर्वशक्ति मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपनी नई लीला लोगों को दिखाना था कि रावण ने अपने छोटे से पुष्प के वार से पूरी सेना को बाहर कर दिया। तो राम और रावण का युद्ध नहीं, उस पराक्रम रावण का युद्ध नहीं बढ़ रहा था। रोज जाते थे प्रभु राम युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध की गति नहीं हो रही थी, बस शुरुआत ही नहीं हो रही थी। तो प्रभु राम ने प्रतिज्ञा किया कि मैं 1 महीने के अंदर अगर इस रावण का अंत नहीं किया तो मैं चिता में जल जाऊंगा। तो इसलिए जब 29 दिन बीत गए, केवल मात्र 1 दिन बचा, हनुमान जी ने सोचा कि अब तो अनर्थ हो जाएगा। 29 दिन निकल गए हैं, अगर आज के दिन राम ने उस रावण का वध नहीं किया तो प्रभु अग्नि में जल जाएंगे। तो हनुमान जी ने अयोध्या में जाके सीता से बात बताने की का विचार बनाया और वो बजरंगबली हनुमान जी वहां से तो माता सीता के पास पहुंच गए। माता सीता आराम कर रही थी, उनको महल समेत लेकर के आए उस रावण की राजधानी जहां पर प्रभु राम की सेना पड़ी हुई थी। जब माता सीता की नींद तो हनुमान जी देखा तो उन्होंने बोला, हनुमान जी युद्ध के क्या समाचार हैं, तुम यहाँ अयोध्या में कैसे आ गए? उन्होंने माता ने जब यह पूछा तो पवन पुत्र बजरंगबली ने बताया कि माता आप अयोध्या में नहीं हैं, आप उस पराक्रम रावण की राजधानी में हैं और आज 30वां दिन है। आज उस रावण का अंत नहीं होगा तो प्रभु राम चिता में जल जाएंगे। बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। तो माता सीता उसी समय उनको क्रोध आया और माता सीता महाकाली के रूप में परिवर्तित हो गई। तो महाकाली के रूप में माता सीता जी जब परिवर्तित हुई तो उन्होंने उस पराक्रम रावण को का वध करने के लिए गई। पराक्रम रावण बहुत बड़ा बरदानी था, जब उसकी एक बूंद धरती पर गिरती थी उतना बड़ा पराक्रम रावण तैयार हो जाता था। तो एक रावण से लाखों रावण परिवर्तित हो चुके थे। उस समय माता ने खप्परधारियों को प्रकट किया और उन खप्परधारियों ने उस पराक्रम रावण के रक्त को खत्म करने के लिए उस रक्त को पान किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दुष्ट राक्षस का अंत करने के लिए माता शक्ति के रूप में माता ने रक्त का पान किया, क्योंकि अगर रक्त का पान करती तो का नहीं होता। खप्परधारियों ने माता खप्परधारी ने उसका रक्त जब छीण हुआ तो माता ने उसका अंत किया। तो उस समय प्रभु राम हाँ उस समय माता सीता ने उसका जब वध किया, इनकी क्रोध की अपार क्रोध छा गया और सभी को समाप्त करते हुए वो बानरी सेना को भी अंत करने का शुरू कर दिया। उसी समय बजरंगबली भोलेनाथ के रूप में परिवर्तित हो गए। जब महाकाली माता स्तर बढ़ रही थी, इस समय इनका पैर भोलेनाथ के सीने पर पड़ा। जब माता ने देखा तब इनकी जिब्या बाहर आई और उन्हें सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो माता सीता ने
वो महाकाली रूप जो धारण किया था, वो उन्होंने उनका क्रोध शांत हुआ। प्रभु राम ने सीता माता को वरदान दिया कि मेरे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसलिए सिया राम हम सभी कहते हैं। सिया राम, सीताराम, राधे श्याम, ये माता का नाम ही आ रहा है आगे, क्योंकि उस समय जो है उस राक्षस का अंत करने के लिए माता ने उस असुर को समाप्त करने के लिए खप्परधारी को प्रकट कर उस रक्त का पान किया। अरे पाखंडी, पाखंडी जो पाखंड के द्वारा जो निरीह पशुओं का वध कर रहे हैं और एक धर्मांता के कारण पशुओं को मार रहे हैं, तो ये महापाप कर रहे हैं। मैं ऐसे जो अगर धर्म के नाम पर अपने सनातनी अपने को कहते हैं और वो बलि के चढ़ाते हैं, ऐसे कहना हमारा धर्म किसी का हित नहीं चाहता, किसी की बलि नहीं चाहता, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे की बलि नहीं चाहती। तो हम जब पूजन करते हैं, कोई भी पूजा करता है, तो जो प्रसाद चढ़ाता है स्वयं देता है। इसी प्रकार राक्षसों ने उस अपने खाने वाली चीज माँ को भेंट दे दे करके उनके नाम से उसको खाना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ जो भी भाई बहन बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं, आप हमारे इस मंच के द्वारा आकर के जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप छुपके से लाइव न देखें, सामने आए। हम सनातनी एक हों, हम सनातनी नेक हों। हमारा एक प्रयास अपने सभी सनातनी भाई बहनों में सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना है। मैं महाज्ञानी नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ, आप सनातनियों के साथ हमेशा इसलिए से निवेदन करता रहता हूँ, प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए सभी से मैं यही आशा रखता हूँ कि हे भाई बहनों, अपने स्वार्थ से हटो, अपने स्वार्थ को छोड़ो और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करो। आज हमारे सनातनी अपने धर्म से विमुख होकर सनातन को छोड़कर मजहब के त्योहारों को मनाने में मस्त हो जाते हैं, जो हमारे पर्व नहीं है। जैसे कि बहुत ऐसे हमने देखा कि अच्छे अच्छे सनातनी जिन्होंने हैप्पी न्यू ईयर मनाया, बहुत ही दुख हुआ। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए हमें सनातन विरोधी काम करने होते हैं, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर में हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो धर्म को बढ़ावा देता हो। जैसे कि लोग अवैध चीजों का सेवन करते हैं, सनातन के विरुद्ध वाद विवाद करते हैं और मदिरा पान करते हुए शोर शराबा करते हैं। ये है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के द्वारा 1 जनवरी को ईस्वी बदलती है, न कि 9 वर्ष आता है। लेकिन हमारे सनातनी नकल करने में बहुत आगे हो गए। आज जो हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, जबकि मैंने अपने सभी भाई बहनों से आह्वान किया था कि आपका है नहीं, क्योंकि हमारा 9 वर्ष विक्रम संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब 9 वर्ष आरंभ होता है, उस समय नवीन प्रकृति की नई प्रकृति दिखती है, चारों फूल दिखते हैं, धरती हरे हरे वृक्षों में पत्ते आते हैं और
हमारे सभी घरों में अपनी माता की नवरात्रि व्रत आरंभ होता है, माता की पूजा होती है, जगह जगह जो है जगराते होते हैं, माता की चौकियां होती हैं, रामायण के पाठ होते हैं, हवन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नववर्ष 9 दिन तक मनाया जाता है। और 8 अष्टमी को हम दुर्गा अष्टमी की पूजा करते हुए, और 9वीं को दुर्गा नवमी और प्रभु राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से हम सभी भाई बहन अपने प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो अब हमारा 9 वर्ष का उत्सव 9 दिन तक चलता है। इसमें हमारे सनातन को बढ़ाने के लिए अनेक धर्म कार्य किए जाते हैं। तो ये हमारा सनातन का 9 वर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होगा। लेकिन हमारे हिंदू नाटक करते करते आज अपने दूसरे मजहब को मनाने में मस्त हो गए। यहाँ तक कि एक सबसे ये जो अंग्रेजों की भ्रष्ट भ्रष्ट जो है कृति की छवि जो है हमारे देश के अंदर भी दिखने लगी। हम उनका नकल करते करते यहाँ तक पहुंच गए कि हमारे बच्चे उनके त्योहारों को मनाने में मस्त हो जाते हैं। आगे जो हमारा त्योहार है वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे जो इनका अंग्रेजों का त्योहार है, जिसके द्वारा हमारे बच्चे भी यहाँ भ्रष्ट होते चले गए और भ्रष्ट आचरण करते हैं। ये पूर्ण रूप से सनातन विरोधी का इसमें कार्य होते हैं, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वैलेंटाइन डे के द्वारा सही कार्य होता हो। तो हैं और हमारे बच्चे भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं और हमारे बच्चे बर्थडे मनाते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ है कि सनातन को मिटाने के लिए हम सभी मिल करके उसके उत्तरदायी हो गए। हमने अपने बच्चों को अंग्रेज बना दिया और वो अंग्रेज बन के और अंग्रेजों के आचरण करने लगे। और आज वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तक रह गए। उन्होंने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना, चरण स्पर्श करना, सब कुछ छोड़ दिया। हम अपने धर्म से विमुख हो गए। हमारे सभी बच्चे अपने सनातन से विमुख हो गए। इसके लिए हमारा हमारे उनके माँ बाप का दोष है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सनातन के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया, या कि मंदिर तक पहुंचने का समय नहीं दिया। हम सभी खुद अपने धर्म रक्षा के लिए हम सभी को बदलना होगा, अपने को सनातनी बनना होगा और अपने संस्कृत भाषा को अपनाना होगा। हम विमुख हुए तो सनातन का मुख्य अंग है संस्कृत, और संस्कृत के द्वारा हमारे सभी हर ग्रंथ, जैसे वेद है, हमारे पुराण जो भी पुराण लिखे गए हैं, जो भी प्रमुख प्रमुख गीता है, रामायण है, ये सब संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अब हमारे बच्चे संस्कृत से दूर हो गए। हमने उनको संस्कृत पढ़ाने का विचार ही छुड़वा दिया। कहते हैं क्या हमें केवल उन्हें संस्कृत पढ़ाना, हमें संस्कृत का ज्ञान होगा। हमें अपने को अपने बच्चों को पुनः सनातन की तरफ मोड़ना है, धर्म की तरफ वापस लाना है। हमें उन विधर्मियों के स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चों को एक सनातनी बनाएं और उन्हें कम से कम
हो सके तो मंगलवार को या कोई भी दिन निश्चित करें जो उनको कम से कम मंदिर लेकर जाए, उनको उनके तिलक लगाएं, उनकी कलावा बांधें, उन्हें सनातन से प्रेरित करें, तभी हमारा धर्म बचेगा, तभी हम धर्म को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी सनातन के लिए आप सभी को बढ़ना होगा, और सनातन को बढ़ाने के लिए हम सभी को संगठित होना होगा। तो मेरे भाई बहनों, अपने निजी स्वार्थ से हटिए, अपने पाखंड को त्यागिए और सभी सनातनियों को अपने साथ अपने विचारों के द्वारा आगे लाएं, सभी को एक करें। हम सनातनी जब एक होंगे, संगठित होंगे, तभी हमारा धर्म बढ़ सकेगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मजहबियों के बहुत सारे देश हैं, उनके मुस्लिमों के बहुत सारे देश हैं, ईसाइयों के बहुत सारे देश हैं, और आज हम सनातनी, जो केवल सनातन ही था, दूसरा कोई धर्म था नहीं और न है, लेकिन आज हमारा एक देश केवल भारत हिंदुस्तान बचा है। आज हम हिंदुस्तान में भी हमारे सनातनी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। अगर हमें इसी हालत में रहते बीत गए हमारा समय, तो निश्चित ही हमारा नामो निशान समाप्त होगा, और सनातन जब मिटेगा, धर्म मिटेगा, तो हम नहीं रहेंगे। आप सभी को जैसा कि देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो हिंदू भाई वहां रह गए, अगर वो 1000 थे तो आज 10 बच गए, सभी समाप्त हो गए। जहां बांग्लादेश के अंदर चुन चुन के लोगों ने मारा, अपने ही देश के अंदर बेधर्मी पूर्ण रूप से सक्रिय है और अपने सनातनियों की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक देते हैं, उनकी संपत्ति को कब्जा कर लेते हैं, और उनके कानून भी बढ़ चुके हैं। तो इसका कारण है कि हम सनातनी असंगठित है, कमजोर है, इसलिए हमारा रहते हुए भी हम असहाय हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। इसका हाल एक यही है कि हम सभी सनातनी अब एक हों और एक मंच पर आए और अपने धर्म के लिए आगे बढ़े और अपने सभी भाई बहनों को अपने साथ लाएं। तो जो भी भाई बहन हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, वो मैं यही देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड से लाइव देखते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। आप सभी को सामने आना ही होगा और अपने द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का घोष अवश्य करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देख रहे हैं और देखेंगे, उन सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे सनातनी मंच, जो भी हमारे सनातनी मंचों पर नहीं शामिल हो सके हैं, वो सभी हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों मंचों पर शामिल होने के लिए आप मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें, और मेरे पोस्ट, वीडियो और रील को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। मैं बहुत अच्छा जाता नहीं हूँ, मेरे वीडियो कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सनातन के लिए हम आप सभी को अपने द्वारा कुछ वाणी के द्वारा आप सभी को समर्पित करते हैं। तो आप अपने लोगों से शेयर कीजिए और सभी सनातनी हमारी इस मंच के द्वारा जुड़िए। हमारे साथ राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम। बहुत ही शुभ संकेत है। मैंने लाइव आज बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और मैंने सोचा था कि ठंडी ज्यादा चल रही है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी में लाइव शुरू कर दिए थे। तो हमारे साथ जुड़ने वाले भी अभी बहुत कम संख्या में हैं। मैंने इस समय तो बहुत लाइव में दे दिया है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी भाई बहन हमारे साथ अगर बैकग्राउंड में लाइव देख रहे हैं या अभी ऑनलाइन हैं,
तो अगर आकर आप सभी जय श्री राम हर हर महादेव का घोष करें तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैं आप सभी के साथ केवल सनातन एक सनातनी होने के नाते सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए पूर्ण रूप से संगठित कीजिए और उनमें धर्म के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए धर्म मार्ग पर आगे लाइए। तो जय श्री राम हर हर महादेव। मैंने आज माता की शक्ति महाकाली की महाकाली की थोड़े से अपने विचारों के द्वारा मैंने प्रयास किया कि हम सनातनी पाखंड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हम सनातनी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे मजहब के त्योहारों में ज्यादा मस्त होते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसा कि हमारे ही भाई बहुत लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं और अपने बच्चों को जोकर बना करके इधर उधर भेज देते हैं, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हमने क्रिसमस का बहिष्कार किया, हमने उस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया। सनातनी जाग रहा है और इन मजहबों से दूर हो रहा है, क्योंकि आज मजहब वालों ने पूर्ण शक्ति के साथ अपने देश को मजहबी राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप सभी को मालूम है कि मैं आप सभी से इस समय जहां से बात कर रहा हूं, यहाँ पर पंजाब में जालंधर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण किया गया है। विश्व में अगर सबसे बड़ा चर्च का निर्माण होना था तो क्या ये भारत ही था? लेकिन ये बहुत बड़ी चाल है कि विश्व में सबसे बड़े चर्च का निर्माण होना, ये इन ईसाइयों की बहुत बड़ी चाल है। ये हमारे देश को ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने अपना प्रयास जारी कर रखा है। तो हमारा हिंदू भाई, हमारा सनातनी भाई इतना स्वार्थी हो गया है, इतना लालची हो गया है कि वो थोड़े से लालच में, थोड़े से अंधविश्वास में आकर के यहाँ पंजाब के अंदर अधिक से अधिक सभी हिंदू भाई यहाँ पर ईसाई बनते जा रहे हैं। ये बहुत ही धर्मांतरण जोरों से जारी है। मजहब वालों ने लोगों को बरगला कर, फुसला कर, लालच देकर लोगों को ईसाई बनाते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये सभी कार्य ऐसे, इन कार्यों पर लगाम लगे, धर्मांतरण रुके। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को अपनी आवाज उठाना होगा। धर्मांतरण तभी रुकेगा जब हमारे में एक शक्ति होगी, और जब हमारे पास एक शक्ति होगी तो हम पूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम धर्म मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम सभी सनातनियों को संगठित कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को अपने इस मंच के द्वारा शामिल कीजिए और धर्म मार्ग पर सभी को प्रेरित कीजिए। कहते हैं जिसको न देश न धर्म का अभिमान है, वो डर नहीं पश्चिम निरा और मृतक समान है। इसे अपने धर्म की आन नहीं, अपने देश की आन परवाह नहीं, तो देश और धर्म की जिसको परवाह नहीं, वो एक पशु के समान फिर रहा है, क्योंकि हम पशु आचरण कर रहे हैं। अब हमारे लिए हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने सम्मान की रक्षा करना, इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी भी हम अपने इसी तरह गलत कार्यों में बिजी रहेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे रहेंगे। हमारे देश के अंदर लाखों संगठन सक्रिय हैं, लाखों ग्रुप चल रहे हैं, लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं। तो यही दुर्भाग्य है, इसी कारण विदेशी
विदेशी आक्रांता आए, बाहर से आए और उन्होंने देश को लूटा भी और सनातन को भी मिटाया, धर्म को पूर्ण रूप से मिटाने का प्रयास किया और उसके बाद अपने धर्म को, अपने अपने हिंदू भाइयों को, सनातनियों को अपने धर्म में परिवर्तित भी किया और हमारे देश में राज किया। तो बेधर्मियों ने बहुत समय तक राज किया। अब आज हमारे यहाँ दूसरे देश से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज किया, सनातन को मिटाने का पूरा प्रयास किया और हमको गुलाम बनाकर रखा। जब हम किसी प्रकार से देश में आजाद हुए तो आज हमारे ही भाई बहन उनके त्योहारों को मनाने में मस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भाईचारा निभाते हैं, हमें भाईचारा निभाना आता है। हमने हमेशा सभी को भाई बनाने की कोशिश की। तो जो जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने बेटी का सम्मान नहीं किया, बहन का सम्मान नहीं किया, वो आपका कैसे हो सकता है? मजहब में इन सम्मान की और धर्म की कोई बात नहीं होती। बोलबाला होगा। तो आज दुर्भाग्य है हमारा कि आज हम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में मस्त हो जाते हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हम मंदिरों के अंदर साईं बाबा को स्थापित कर दिया। जो साईं बाबा अफगानिस्तान का लुटेरा गिरोह का सदस्य चांद मियां था और हमारे सनातन विरोधियों ने उस चांद मियां को स्थापित कर दिया मंदिरों में। हम मस्ती से साईं राम गाने लगे, साईं कृष्ण गाने लगे, साईं भोले गाने लगे और अपने सनातन से विमुख होते चले गए। तो मेरे भाई बहनों, हमें इस सभी से निजात चाहिए। हमें अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। अपने धर्म को बचाने के लिए पाखंड को हमेशा दूर करना होगा। तो आप सभी ने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आप सभी से किसी भी समय मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा कोई समय निश्चित नहीं है। वैसे मैं 8 बजे और रात को 8:30 बजे मैं लाइव हो करके आप सभी से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी जहां भी हैं उसी स्थान से अपने सनातनियों को अपने धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए सभी को संगठित करें और सभी को एक मंच पर लाएं और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। क्योंकि हमारा देश जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। जब धर्मियों के देश हो सकते हैं तो हमारा एक देश हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता, जो कि हिंदुस्तान के रूप में मिला हुआ है। ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि हम एक हिंदुस्तान में रहते हुए अपने को हिंदू राष्ट्र के रूप में पूर्ण रूप से सम्मानित नहीं होने सकते। क्योंकि जब देश का विभाजन हो ही गया था 1947 में और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, विधर्मी हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उनका नाटक था। उन्होंने अपना देश भी ले लिया और हमारे देश पर गलत ढंग से कब्जा भी कर लिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड भी बना लिया, हमारे देश की संपत्ति को नष्ट कब्जा कर लिया और आज वो अपने देश की बहुत सारी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक चुके हैं। वो जहां चाहते हैं वहां वक्फ बोर्ड को की संपत्ति को घोषित कर देते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य
दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को हमने भाई बना के यहाँ मेहमान के रूप में रखा था, आज उन्होंने सनातन को मिटाने का पूर्ण रूप से हर प्रकार से प्रयास किया और धर्म को पूर्ण रूप से मिटाया। आज हम सनातनी अभी भी अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। हमें फुर्सत ही नहीं धर्म की बात की, हमें देश की परवाह ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम है। सभी अपने कामों में मस्त हैं कि पशु की तरह वो सभी सारा दिन काम करने में मस्त रहते हैं। जिस प्रकार से पशु चारा खाने के लिए हर समय तत्पर रहता है, पक्षी अपने भोजन की तलाश में हमेशा घूमता रहता है, उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को पालने के लिए और अपने अपने को सबसे ऊंचा बनाने के लिए हम आगे यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें धर्म से कोई वास्ता नहीं है। इसी प्रकार से कश्मीर में भी हुआ था, इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी हुआ, क्योंकि वो सभी असंगठित थे। जब भी हमारा देश गुलाम हुआ, चाहे अंग्रेजों के द्वारा हुआ हो, शायद मुसलमानों के द्वारा हुआ हो, जब भी गुलाम हुआ हमारी कमजोरी के कारण हुआ। जब अंग्रेज देश में आए, थोड़े से आए थे, उन्होंने यहाँ की राजनीति देखा और धीरे धीरे करके पूरे देश को गुलाम बना दिया और गुलाम बना करके यहाँ से बहुत सारा धन लूट करके, सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गए, विधर्मी लूट कर ले गए। और आज हम उन्हीं के त्योहारों को अपना त्योहार मान बैठे, उन्हीं के त्योहारों को साथ में मना रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। अगर आज अपने देश में हमारे लिए, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हर देशों में मजहबी राष्ट्र बन चुके हैं, एक ही देश है। अगर आप यहाँ भी हमारा देश हिंदुस्तान नहीं बना, हिंदू राष्ट्र नहीं बना, तो हमको रहने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई बहनों, हमें जागना होगा, हमें सभी को जगाना होगा, धर्म के लिए आगे आना होगा, हमें अपने स्वार्थ से उठना होगा और अपने सभी भाई बहनों को गले लगाना होगा। तो अपनी जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव की राजनीति से उठकर हम सभी एक होकर अपने सनातन को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, सक्रिय रहें। हमें अब सोते नहीं रहना है, हमें जागना होगा। हम सोते रहे और मिटते रहे और शान से गाते हैं, कुछ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती मिटती मिटती पूरे विश्व से हम समाप्त हो गए, विश्व में सनातन था। आज हम अपने देश के अंदर अपने सनातन को बचाने की बात मांग कर रहे हैं। अभी भी हमारे सनातनी अपने धर्म के लिए एक नहीं हो रहे हैं। अभी भी वो भी आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ मिले हुए हैं। धर्म से विमुख होकर वो पूर्ण ढंग से राजनीति में शामिल होकर की बात कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर हम सनातनी जिस दिन एक होंगे, ये सरकारें हमारी होंगी। सरकार हम स्वयं बनाते हैं, सरकार हमसे नहीं बनती। तो हम सनातनियों को जागना होगा, अपने धर्म मार्ग के लिए आगे आना होगा। आप सभी अपने भाई बहनों को एक करें और जब हम सभी एक होंगे तभी नेक होंगे। तो मैं आपका समय लिया, आपने हमारे साथ हमारे नंद कुमार मिश्रा जी भी शामिल हुए हैं। सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैंने लाइव बहुत पहले से शुरू कर दिया था और मेरे को बहुत समय हो गया, तो मैं अब अपना लाइव इस समय समाप्त कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने इस सनातनी मंच से अवश्य जुड़े
और हमारे सभी सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए अपना स्वस्थ सनातन उत्थान फाउंडेशन पूर्ण रूप से सक्रिय है। इसका प्रमुख लक्ष्य है अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाना, जिसके लिए हमने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी फेसबुक के द्वारा सक्रिय ग्रुप हैं, उन सभी के द्वारा अपने सभी सनातनियों से प्रयास कर रहा हूं और सभी लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे देश के कोने कोने से हमारे सनातन फाउंडेशन में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा अपने दूसरे देशों से भी सनातनी इसमें शामिल हुए हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे अभी तक शुद्ध सनातन फाउंडेशन में शामिल नहीं हुए हैं, वो आज अभी शीघ्र मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज केवल व्हाट्सएप पर भेजें। जैसे ही आपका जय श्री राम का मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर आएगा, मैं आपको संगठन का लिंक भेज दूंगा। आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी आईडी बनाकर इस संगठन में शामिल हो जाएंगे। तो हमारा सभी ग्रुपों के द्वारा सभी ग्रुपों को और सभी संगठनों को शामिल करने का एक पूर्ण लक्ष्य है। इसमें आप सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल करें और स्वयं शामिल होकर अपने बहनों को, बेटियों को, अपनी माताओं को, हमारा ये मंच सभी को समर्पित है। जिस प्रकार से हमारे फेसबुक सनातनी मंच पर हमारी बेटियां शामिल हैं, हमारी बहनें शामिल हैं और हमें करीब 30% हमारे सनातनी मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा हमारे साथ पूर्ण रूप से युवा वर्ग शामिल हुआ है और हमारे युवा वर्ग से, हमारे बच्चों से हमें बहुत पूर्ण रूप से आशा है कि वो सभी अपनी शक्ति के द्वारा अपने धर्म को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगे और सभी जागरूक होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी से, जो भी अगर हमारे द्वारा कोई भी गलत शब्द निकले हों, उनसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारे ऐसे विचारों को न लें। अगर कोई सही विचार है तो उसको, उसके बारे में मंथन करें, मनन करें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो मैं आज का लाइव समाप्त करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।